गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे। एंड आज के व्लॉग में रहने वाली है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव चीज़ें, क्योंकि सोलर पैनल के बारे में मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था कि हम लगवा रहे हैं सोलर पैनल। तो इस पार्ट में आपको मिलने वाली है पूरी इन्फॉर्मेशन कि हमने क्यों लगवाया है, क्योंकि बहुत लोगों को डाउट होता है। हमको भी बहुत सारे डाउट थे। काफ़ी सालों तक पता करने के बाद, 1-1.5 साल पता करने के बाद हमने फिर सोचा कि लगवा लेते हैं। तो अब हम क्यों लगवा रहे हैं, क्या बेनिफिट्स है, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। तो इस व्लॉग में बने रहिएगा। और जो हमारे यहाँ सोलर पैनल लगाने आए थे वही इन्फॉर्मेशन देंगे, जिससे कि आपको और अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी, आपके डाउट्स क्लियर होंगे। तो चलिए फिर उनसे जानते हैं। पूरा व्लॉग ज़रूर देखिएगा। वाट का प्रोजेक्ट सिस्टम लगाया है। ये अडानी के पैनल लगाए हैं, लुमिनस का इन्वर्टर लगाया है। और ये पर डे की मैक्सिमम 35 यूनिट बनाएगा। और ये सर्दियों में लगभग 30 यूनिट के लगभग रहेगी। अलग अलग कंपनी के आते हैं, बहुत रिन्यूसिस हुई, टाटा हुई, विक्रम हुई, बहुत आती हैं। और हमने सबसे बेस्ट अडानी को चूज किया है। और सबसे बेस्ट इन्वर्टर में जो कन्वर्टर बोलते हैं, जो एसी को डीसी में परिवर्तन करता है, उसको हमने लुमिनस का इन्वर्टर यूज किया है। वैसे तो बहुत आते हैं, के सोलर के हुआ और भी हुआ, बहुत आते हैं, पर हमने सबसे बेस्ट लुमिनस को यूज किया है। तो इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा यह है, जो हमारे ऑन ग्रिड सिस्टम है, तो ये ग्रिड से जुड़ेगा। जब तक ग्रिड रहेगी तब तक ये भी काम करेगा। ये ग्रिड से इसलिए क्योंकि हमारा बिल जीरो हो जाएगा। इतना भाई 6000 के लगभग रहेगा, तो जीरो बिल रहेगा। अच्छा, आगे जाके मतलब ये क्या बिजली हम एक्स्ट्रा देती है, तो उसका मतलब क्या रहता है, रूल क्या है इसका? ये एक्स्ट्रा हम जो 30 से 35 यूनिट बनाएगा तब तक तो हम यूज करेंगे। इससे कम यूज करते हैं तो ये बिजली बोर्ड में चल जाता है। 2 रुपये के आधार पे बिजली बोर्ड, 2 रुपये 16 पैसे के आधार पे बिजली बोर्ड डिपेंड करता है। जैसे आम जनता है तो लगवानी चाहिए कि नहीं लगवानी चाहिए? लगवानी चाहिए, पर इतना ही लगाना चाहिए जितना अपने कंजक्शन हो, उतना लगवाना चाहिए। मतलब किस हिसाब से, जैसे हम 2-3 एसी यूज करते हैं तो उस हिसाब से ये सही है? ये एसी आप जैसे यूज कर रहे हो वैसे करते रहो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप ज्यादा कंजक्शन करोगे तो बिल आ जाएगा, कम से कंजक्शन करोगे तो बिल नहीं आएगा। हमने कितने का लगवाया है? ये 6 किलोवाट का प्रोजेक्ट लगाया है। इन्वर्टर 8 किलोवाट का लिया है। आगे भविष्य में बढ़ाने के चक्कर में 8 किलोवाट का। मतलब ये 3 एसी के हिसाब से है ये? हाँ। सही है। और जैसे कोई कम यूज करता है तो कम भी चालू हो जाएगा? हाँ, कम यूज करता है तो अपनी यूनिट बचेंगी, वो बिजली बोर्ड में चल जाएंगी। 2 रुपये 16 पैसे के आधार पे बिजली बोर्ड 6 मंथ से हमने वो चेक देगा। वो गवर्नमेंट देती है? गवर्नमेंट चेक देगी। अच्छा, बाकी मतलब गर्मियों में ज़्यादा फायदा है? गर्मियों में, सर्दियों में वैसे कुछ नहीं है भाई। ज़्यादा धूप पड़ेगी तो ज़्यादा बनाएगा, 30% धूप चाहिए। हाँ। गर्मियों में ऐसा है भाई, बड़े दिन होते हैं, भाई दिन बड़े होते हैं। सर्दियों में दिन छोटे रहते हैं, तो गर्मियों में थोड़ा ज़्यादा बनाता है। अच्छा। सर्दियों में बाकी आप कहते हैं सफाई की भी ज़रूरत है इसको? सफाई में मंथली एक बार सफाई करनी पड़ती है। डस्ट नहीं होनी चाहिए ऊपर। अच्छा, उससे क्या? बीट है और डस्ट नहीं होनी चाहिए। बीट रहेंगी तो वो उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है पैनल। अच्छा, तो मतलब जैसे हम लोग कंफ्यूज होता है कि लगवाए कि नहीं लगवाए, तो आप लगवाना ही चाहिए। मतलब आपके खर्चे के हिसाब से लगवाना ही चाहिए। ये लगभग एक कॉस्ट है, 3 साल में फ्री हो जाता है। अच्छा। ये हमारा इन्वर्टर है लुमिनस का 8 किलोवाट का। हमने प्रोजेक्ट लगाया है 6 किलोवाट का। हमने आगे भविष्य में बढ़ाने के चक्कर में 8 किलोवाट का लगाया है। इसको वैसे कन्वर्टर बोलते हैं, डीसी को एसी में परिवर्तन करता है। अच्छा, मतलब ये पूरे जितना पावर है हाँ। इसमें आके कनेक्ट होता है? हाँ, इसमें परिवर्तन होता है। ये डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। ये ऑफ ग्रिड है, ऑन ग्रिड है, सॉरी ऑफ ग्रिड नहीं है, ऑन ग्रिड है। ये ग्रिड आएगी तब ही काम करेगा, नो काम नहीं करेगा। तो इसमें कुछ लिखा आता है क्या? हाँ, इसमें लिखा होता है। ये इसमें हम सेटिंग भी देख सकते हैं भाई, आज कितनी बनाई, कल कितनी बनाई, और इस मंथ कितनी बनाई, गए मंथ कितनी बनाई, या टोटल कितनी बनाई। जैसे इसको देखेंगे तो इसको दबाएंगे 2 बार, फिर डाउन करेंगे। अच्छा, डाउन करेंगे, ये तो आ गई टोटल एनर्जी। अभी 0 है, चालू नहीं किया आपने। ये मंथ आ गई, इस मंथ और गए मंथ 0, ये यस्टरडे और टुडे। बस यही देखना है इसमें, और कुछ नहीं। अच्छा, कनेक्ट मेन वाले से होती है? हाँ, मेन मीटर से कनेक्ट होगा ये। अच्छा, तो अर्थिंग होना जरूरी है? अर्थिंग होना जरूरी है, क्यों? अर्थिंग को इसको भी सप्लाई देंगे। अर्थिंग बाई चांस कोई फॉल्ट हो जाए तो इसको सेफ्टी रखती है अर्थिंग। अच्छा, गर्मियों में
में काम आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा मंथली, तो वो तो मतलब गर्मियों में मतलब जो ज़्यादा यूज होगा तो बिजली का बिल आएगा ही, मतलब हाँ ज़्यादा भाई, यूज़ करा ये जो 35 यूनिट के लगभग बनाएगा, 35 से आप ज़्यादा यूज़ करोगे तो उसका बिल आएगा। आएगा। तो ऐसा मतलब होता ही नहीं है कि जमा होने वाला कुछ होता है, कैसे होता है? नहीं, ये ऑन ग्रिड सिस्टम है, ऑफ ग्रिड में होता है वो जमा होने का सिस्टम। अच्छा, तो वो क्या, वो कहाँ लगता है? वो बैटरियाँ लगती है, ग्रिड से कोई मतलब नहीं होता फिर, वो तो अच्छा। वैसे लगाना पड़ता है, जैसे घर का इन्वर्टर होता है वैसे लगता है। अच्छा, वो बैटरियाँ लगती हैं। हाँ तो इसमें जितनी भी एक्स्ट्रा बनेगी वो अपन को गवर्नमेंट पे करेगी, हाँ, बस government दिखेगा अपन को। हाँ गवर्नमेंट पे। ये तो उस जैसे वाला उसका सिस्टम अलग रहता है क्या? हाँ अलग ही रहता है, उसमें क्या रहता है? उसमें वो गवर्नमेंट से कोई ताल्लुकात ही नहीं है, उसे वो लगा फाइल फुइल लगाने की वो कुछ जरूरत ही अच्छा, वो नहीं। वैसे ही हाँ प्राइवेट ही वो रहता है। प्राइवेट है, पैसे दो बस लगाओ उसमें। अच्छा, तो वो ज़्यादा महंगा पड़ता है या इतना ही महंगा तो रहता पड़ेगा, इसमें बैटरियाँ लगेंगी और बैटरियों का मेंटेनेंस 5 साल पे रहता है। है? अच्छा, 5 साल बाद वापस से वो वापस चेंज ही करवानी पड़ती है, बैटरियाँ खराब होती है 5 साल पे। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंची होगी। वैसे मैंने पूरी कोशिश करी है कि आप तक सारे जितने भी डाउट्स हैं, जो मेरे भी डाउट्स थे, वो आप तक क्लियर हो। और जितना भी मतलब ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड क्या इलेक्ट्रिसिटी स्टोर होती है, कहाँ होती है, कितने किलोवाट का है, 2-3 ऐसे लगवा रहे तो कितना लगवाना चाहिए, और फिर गवर्नमेंट क्या पे करती है अगर एक्स्ट्रा आपकी बन रही है इलेक्ट्रिसिटी, तो जो भी थी इन्फॉर्मेशन मैंने आप तक पहुँचाने की कोशिश करी है। स्टिल अगर आपको अभी भी डाउट है तो कमेंट पे आप ज़रूर पूछ सकते हैं। एंड ऐसे ही आप अपना सपोर्ट बनाते रहिए मेरे चैनल पे। एंड प्लीज़ लाइक करना ना भूलें इस ब्लॉग को, एंड शेयर करिए जितना हो सकता है अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। एंड मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय।